अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के विद्यार्थियों का विषय हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज इकाई 1 पत्र एवं डायरी में जो स्वाध्याय पोथी कार्य है भाग 2 हम देखेंगे। आज का हमारा तीसरा प्रश्न, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर संबोधन करेगा। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद। उसने जब पत्र लिखा है तब की तारीख है 15/10/2012। कौन से विषय के संदर्भ में लिखा है, इसलिए उसने सबसे पहले विषय लिखा है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधी पुस्तकें न होना। आगे वो लिखता है, आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारी विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इसका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। अंत में वो लिखता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। अब प्रश्न 6, डायरी के रूप में बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है कि हर रोज़ की घटनाएं वो अपनी डायरी में, पर्सनल डायरी में लिखते हैं। तो पहला प्रश्न, किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। सबसे पहले अहमदाबाद, 16 अक्टूबर 2012। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। दूसरा, वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। मुंबई के एक आदमी ने लिखा है ये डायरी। मुंबई, जब उसने ये घटना लिखी तब की तारीख 12 जनवरी 2013। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। तीसरा डायरी विवरण, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव। सूरत, 17 नवंबर 2014। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। यानी अविस्मरणीय का मतलब होता है जिसे भूला ना जा सके वैसा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाए।
इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। यानी सारा खर्च किसने किया? मामा जी ने किया। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हम गुजरात में रहते हैं, इसलिए हमारी मातृभाषा कौन सी कहलाएगी विद्यार्थी मित्रों? गुजराती। तो यहाँ पर जो अंश दिया है वो हिंदी में है। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी, खुशी का ठिकाना न था, कब सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था। स्कूल से शहर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद तथा उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि यानी नहाकर नहाने की क्रिया संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बैठाया और हम शहर के लिए निकल पड़े। तो यहाँ पर जो ये हिंदी में अंश दिया गया है, हिंदी अंश हमारी राष्ट्रीय भाषा उसको हमें अनुवाद किस में करना है? मातृभाषा में यानी गुजराती में। तो देखिए गुजराती अनुवाद। आज तारीख 10 ઓગસ્ટ 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી, આનંદનો પાર નહોતો, ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગ્યે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે पर्यटन માટે નીકળી પડ્યા। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई का अंतिम प्रश्न दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। सबसे पहला प्रशासकीय शब्द है अधीक्षक। उसका वाक्य, शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा प्रभारी। इसका वाक्य, उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। तीसरा आयकर। इसका वाक्य है, आयकर छिपाना अपराध है। चौथा प्रशासन। इसका वाक्य, पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारी इकाई एक पत्र एवं डायरी स्वाध्याय कार्य पूर्ण होता है। इसके जो भी प्रश्न आगे मैंने दिए वो और ये आपको वीडियो में देखकर उसकी PDF में जो भेज रहा हूँ उसमें से देखकर आपको स्वाध्याय पोथी में लिखना है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू।